सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सब के मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पथ पर आप चलाओ, अपने पथ पर आप चलाओ, पथ पतन ना पाऊं मैं, पथ पतन ना पाऊं मैं, अपने पथ पर आप चलाओ, अपने पथ पर आप चलाओ। पावन पथ है परम प्रभु तेरा, उससे पैर हटे ना मेरा। पावन पथ है परम प्रभु तेरा, उससे पैर हटे ना मेरा। पर पंथों की पगडंडी पर पंथों की पगडंडी पर सपनों में भी न जाऊं मैं, अपने पथ पर आप चलाओ, अपने पथ पर आप चलाओ, पथ पतन ना पाऊं मैं, पथ पतन ना पाऊं मैं, अपने पथ पर आप चलाओ, अपने पथ पर आप चलाओ। तेरे पथ का पथिक में प्राणी, संशय वश ना पाऊं हानि, मेरे राम। तेरे पथ का पथिक में प्राणी, संशय वश ना पाऊं हानि, पग पग पर डगमग ना डोलूं, पग पग पर डगमग ना डोलूं, प्रेम प्रबल उरलाऊं मैं, अपने पथ पर आप चलाओ, अपने पथ पर आप चलाओ, पथ पतन ना पाऊं मैं, पथ पतन ना पाऊं मैं, अपने पथ पर आप चलाओ, अपने पथ पर आप चलाओ, अपने पथ
श्री कथा प्रकाश जी, पृष्ठ 501, 501। छठा प्रसंग। एक बार एक ग्राम में चोरों का दल आ घुसा। वह जाटों का ग्राम था। चोरों का नाम सुनते ही लोग लाठियां, छवियां, गांड से और तलवारें लिए अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। ग्रामवासियों ने मार मार कर सभी डाकू लिटा दिए। इससे सारा ग्राम निश्चिंत हो गया। अगले दिन दूर दूर से लोग उस डाकू दल को देखने आते और ग्रामीणों के बल पराक्रम की कीर्ति गाते जाते। उस समय एक व्यापारी ने कहा कि जाटों ने अपना ग्राम तो बचा लिया, पर बेचारे चोर मारे गए। इनको डरा धमकाकर भगा दिया जाता तो अच्छा होता। ऐसा करने से पाप कर्म तो ना हो सकता। उसी काल उस सेठ को एक विद्वान ब्राह्मण ने समझाया कि डाकू दल का दमन पाप नहीं है, अपनी और पराई रक्षा करना कर्तव्य कर्म है। दुर्बल जन को बचाना पुण्य है। आतताई को दंडित करना वेद विहित और शास्त्र सम्मत कर्म है। ऋषि महर्षि ऐसे सुकर्म करते आए हैं। स्व आत्मा और आत्मियों की रक्षा करना तो सब प्राणियों में स्वभाव सिद्ध कर्म पाया जाता है। इस नैसर्गिक नियम में पाप दोष की कल्पना करना केवल मिथ्या मात्र है। जो अन्याय पूर्वक जो कर्म किया जाए वह पाप है। निरपराधी मनुष्य को सताना पाप है। दीन दुर्बल को दुख देना पाप है। संक्षेप से, जिस कर्म के करने से अपना तथा पराया पतन हो वह पाप है। यहीं पे रुकेंगे क्योंकि हमारे पास बड़ा सवाल है। मैं सोच रही थी कि महाराज जब लिखवा तो दिया आपने, चर्चा की क्या बात है, पर देखिए स्वामी जी महाराज आसानी से जाने नहीं देंगे ये चीज। एग्जैक्टली वही चीज आई है यहाँ पर जो आज एक साधिका जी ने कांड किया। मैं कांड ही कहूंगी क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए क्या किया है। ये स्वामी जी महाराज के शब्द हैं, राइट। सो स्वामी जी महाराज के शब्द हैं और उन्होंने जो डिफाइन किया है, क्या फिर से करते हैं। निरपराधी मनुष्य को सताना पाप है। दीन दुर्बल को दुख देना पाप है। जिस कर्म के करने से अपना तथा पराया पतन हो वह पाप है। ठीक है। उसके बाद महाराज ने क्या कहा है देख लीजिए। दुर्बल जन को बचाना पुण्य है। अपनी और पराई रक्षा करना कर्तव्य कर्म है। आतताई को दंडित करना वेद करना कर्तव्य कर्म है। दुर्बल जन को बचाना पुण्य है। आतताई को दंडित करना वेद विहित और शास्त्र सम्मत कर्म है। ऋषि महर्षि ऐसे सुकर्म करते आए हैं। ये हमारे स्वामी जी महाराज है, राइट। देखिए हम दूसरों के एग्जाम्पल्स नहीं फॉलो कर सकते, राइट। जब कोई ट्रस्ट के पास जाता है कि किसी ने बदतमीजी की है, किसी ने ऐसे किया और ट्रस्ट उल्टा ही बोलता है, वो पाप कर्म है। पाप लगता है सॉलिड, वो तो भुगतान पड़ेगा ही, जो मर्जी होता है, राइट। आप अपनी भक्ति कीजिए, क्षमा कीजिए, मांगिए, पश्चाताप कीजिए, वो आपका अपना है। सो आज क्या हुआ, एक सत्संग में बिल्कुल इसी तरह से हुआ। वो साधिका जी जो हैं उनको आवेश आता है सत्संग में, राइट। और वो जो सत्संग परिवार है उन्होंने बहुत अच्छे से स्वीकार किया, वो परिवार है, वो आराम से उनको स्वीकारते हैं। उन्हें पता लग गया है कि उन्हें छूना नहीं है, कुछ नहीं करना। कई बार बहुत तेज हो जाता है और वहां बहुत जब ढोलक बजती है बहुत स्ट्रेंज है उनका आवेश। और ये मैं समझ सकती हूँ, किस तरह का आवेश उन्हें आता है। लेकिन वहां का परिवार है उन्हें संभालने के लिए, वो सत्संग वहां का है, राइट। तो आज क्या हुआ, एक साधिका जी जो लोकल है वहां की, उनके रिश्तेदार आएंगे, उनका रिश्तेदार सारा साधा परिवार है, तो वो आई और घर में बात हुई होगी। अगर नहीं भी हुई बात तो वो जो रिश्तेदार थी वो सत्संग में देख रही उनको कि कोई कुछ नहीं उठा, सब अपना पाठ कर रहे और सब हुआ। एक वहां पर साधिका जी को साक्षात
जब वो अमृतवाणी जी के पाठ में उन्हें बिल्कुल दिखा कि तारक मंत्र पर स्वामी जी उठे हैं वहां से, और जिन साधिका जी को आवेश हो रहा है उसके सिर पे हाथ रखा है। तो ये जो रिश्तेदार जी आई हैं, इन्होंने पकड़ लिया इसे। अब देखिए आप कौन सी स्टेट में होते हो, इतनी भारी भरकम एनर्जी होती है, फ्लो कर रही होती है। आप कौन सी स्टेट में होते हो और बाहर आपको ये पकड़ लें, ऐसा कोई पकड़ ले, नॉन साधक ही मैं कहूंगी, संसारी वृत्ति वाला, वो लगी है उन्हें झाड़ने। हे मेरे प्रभु, ये है, ये है, ये है, ये ज्ञान इतना ठोकने। ना उन्हें किसी ने कुछ कहा, ना उन्हें किसी ने पूछा, वे गेस्ट है वहां पर। और बाहर जाके उन्होंने, अब देखिए इस घटना का पता नहीं चला, किसी को नहीं पता चला, तो क्योंकि अंदर और काम चल रहा था। और जो जिनके साथ ऐसा हुआ उन्होंने कुछ नहीं कहा, ना कोई बात की, ना कोई कुछ की। अक्सर गरीब लोग जब सुनते हैं ऐसी चीजें, रेयरली कोई कुछ बोलता है, राइट, रेयरली कोई कुछ बोलता है। और वे तो वो है ही गरीब एरिया, राइट। तो जब वहां की जो साधिका जी हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं सत्संग, घर आई तो उन्हें कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। उन्हें ऐसे लग रहा था कि कोई परेशान है, कुछ है। उनको ऐसे महाराज प्रेरणा दे रहे थे, तो उन्होंने किसी और को फोन किया। तो उन्होंने ये पूछा, आप ठीक है, सब कुछ ठीक है क्या, सब कुछ ऐसा करके रख दिया। उनका वापस फोन आया और वो इतनी परेशान थी। फिर उन्होंने बताया कि क्या हुआ। इस महिला ने, जो रिश्तेदार है, इसने 2 वर्ष पहले आके भी किसी और साधिका जी को साधना पर निकृष्ट नीचे बोला था। देखिए जो ऐसे लोग होते हैं ना, उनका स्वभाव होता है ऐसा, उनको याद ही नहीं रहता हमने किसको बोला है, किसको बोला है जी, किसको बोला है, ऐसे बोलते हैं। ओ माय गुडनेस, आप यकीन मानिए जब ये इंसिडेंट हो रहा था तो मैं लाइव का वो चल रहा था, रामोपासना और सत्संग अमृतवाणी जी, और मेरी नस से इस ऐसे हो रहा। मुझे तो ऐसी चीजें, मैंने कहा आप कौन पीछे पड़ गया, मैंने तो ये बोला कहीं कौन हुआ हुआ तनाव में, क्योंकि काफी देर से हुआ हुआ, तो कोई और भी तनाव में होगा, राइट, इसलिए। और महाराज ने तो रुका ही नहीं, इतना तेज एनर्जी थी, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने ऐसे कभी बात नहीं की, मैंने ऐसे कभी बात नहीं की। मैंने बात नहीं किया, अभी बात नहीं हुई, अभी हमारा सत्संग आ गया तो ब्रेक लग गई, पर सत्संग का तो कहानी और होती है, पर हम इसी की बात करते हैं। फिर मैं वापस जब आ रही थी सत्संग से, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं, वो वहां की जो साधिका जी थी जो सत्संग करते हैं, उन्होंने बात कर ली अपने, अब मुझे नहीं पता था क्योंकि हमारा सत्संग चल रहा है, तो उन्होंने अपने बलबूते पे सबसे बात की, वेरी वेरी नाइस। उन्होंने जिन साधिका जी की रिश्तेदार थी उन्हें कॉल किया कि ये बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने जिसने ऐसा कुकर्म किया उसको बोला बिल्कुल सही नहीं है। वो महिला कहती है ठीक है आगे से मैं सत्संग नहीं आऊंगी। कहते आपकी मर्जी है, सत्संग आना नहीं आना ये आपकी मर्जी है, राइट। लेकिन हमारे सत्संगों में आते हुए राम बोलो, किसी को पकड़ तोड़ना लेते हैं वहां पे, क्या बात कर रहे हैं आप। आपने वहां से कुछ भी नहीं पाया, कुछ भी नहीं पाया, क्योंकि आप दूसरे को देखते रहे। कैसे पाएंगे आप जब सत्संग में कुछ भी नहीं पाया। आप यही कह रहे हैं कि मैं उठ के अभी इसे बताती हूँ, या ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। सो फिर सत्संग से वापस आके, लेकिन महाराज तो नॉन स्पेयरिंग थे, पर वो महिला भी वैसी थी। और वो मैं बात कर रही हूँ, मेरे बार बात कर, मेरे ऊपर बात करी जाए। मैंने कहा आपको तो बात करनी तक नहीं आती है, आप तो मेरे साथ कैसे बात कर रही हैं। और वो सुन ही नहीं रही थी, कुछ नहीं सुना उन्होंने। फिर मैंने उन्हें कहा देखिए मेरी संगति ऐसी आप जैसी महिलाओं के साथ नहीं है,
मैं आप जैसी महिलाओं के साथ उठक बैठक नहीं करती हूँ, लेकिन ये याद रखिएगा जरूर कि इस तरह का आपने जो निकृष्ट बिहेवियर किया है, ये आप आखिरी किया है। यहाँ पर तो आप अपने घर में जो करना है करिए, आप अपने सत्संग में जाके जो करिए, पर यहाँ पे तो आप किसी महिला को कुछ नहीं कहेंगी। तो और उन्होंने कहा कि कल जाके क्षमा मांगिया उनसे, गुरुजनों से क्षमा, पर वो तो सुनने को ही नहीं तैयार थी। मैंने बोला, मैं कहा मेरी आप जैसी महिलाओं की जैसी संगति नहीं है, मैं ऐसी महिलाओं में ही नहीं बैठी, कभी नहीं अपने जीवन में बैठी। लेकिन देखिए महाराज बात करवा, पर महाराज तो है मेरे प्रभु। फिर उनके भाई से बात की, मुझे पता चला उनका भाई कौन है, तो फिर उनसे बात की। फिर मैंने उन्हें कहा, और वो शालीन थे, उन्होंने सुना। फिर मैंने बताया, मैंने कहा आप इमेजिन कर सकते हैं मेरे पे क्या बीत रही है इस समय, कि एक गरीब और वो साधिका जी जिनको वो इतना ज्ञान बांट के गई हैं, उनको तीनों गुरुजन सपने में आके दीक्षा देके गए हैं। अब आप मुझे बताइए, किसी के चेहरे पर लिखा होता है क्या? हाँ, आप पहनावे से वो सब देख लेते हैं और कुछ आवेश आ रहे देख लेते हैं कि भाई हाँ जी हम इन्हें ज्ञान देते हैं, जाके हम ठोकते हैं। और आपको क्या पता कि भाई वो तीनों के तीनों गुरुजन दीक्षा से पहले ही उनको दीक्षा दे गए स्वप्न में आके। अब आप बताइए। और मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा इतनी पीड़ा आप सोचिए। और उनका भाई समझदार था, उसने कहा कि अनुपमा ये सत्संग में ही नहीं, कहीं भी ऐसा व्यवहार कोई ट्रीट करे ये सही नहीं है। मैंने कहा फिर अब आप बात कीजिए अपनी बहन से। मैंने कहा दूसरी बार उन्होंने किया है, अगर मुझे पहली बार ही पता होता तो मैं पहली बार से ही नीचे से जड़ से उतार देती, क्योंकि ऐसी चीजें जड़ से उतारनी होती हैं। जैसे हमारा आज ये केस आया है, ऐसी चीजें अगर हम जड़ से नहीं निकालते हैं तो बहुत वर्ष लग जाते हैं, तो ठीक नहीं होता है। ये जड़ से निकालनी होती है पहली बार में ही। मैंने कहा तो दूसरी बार मुझे पहली बार पता ही नहीं चला था, और दूसरी बार पता चला अब तो इट इज नो, शी कैन नॉट डू दिस। सत्संग आना है तो राम राम करते आओ, राम राम करते हुए जाओ। किसी महिला के साथ शी इज नॉट अलाउड टू टॉक, नॉट एट ऑल। पहले तो क्षमा मांग के आए, अगर यहाँ वहां पे रहना है तो। बिल्कुल राइट। हम हमारे में कोई पक्षपात नहीं है, हमारी कोई फ्रेंडशिप्स नहीं। मैं तो जानती भी नहीं उस महिला को, मैंने कभी बात भी नहीं की जिसके लिए महाराज ने मुझे खड़ा कराए। राइट, ये चीजें तो अब बिल्कुल नहीं। अभी मैंने उस जगह का नाम नहीं लिया, मैं इंतजार कर रही हूं कि वो क्षमा मांग के आए। अभी पोस्ट में किसी का नाम नहीं आया, कौन सी जगह की वे साधिका हैं। नहीं तो उस जगह के संचालकों को एड्रेस करना है मुझे कि भैया आप अपना काम कीजिए, आप अपना काम नहीं कर रहे, ये देखिए कैसी साधिका है आप भेज रहे हैं दूसरी जगहों पे। हाँ, और कैसा बिहेवियर है। राइट। जब मैं गई थी तो जो संचालिका वहां थी दिल्ली में, उन्होंने कहा हाउ डेयर यू। आज तक उन्हें उन संचालक जी का जो भी वो करते हैं भुगतना पड़ रहा है। 20 वर्ष हो गए हैं लगभग। हम तो नहीं ऐसे करेंगे, हम तो कथा प्रकाश जी के अनुसार चलते हैं। हम मनमानी फ्रेंडशिप्स ये सब के अनुसार नहीं है। ये कथा प्रकाश जी में इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस, इट इज महाराज जी स्टेटिंग दैट यू आर बिल्कुल सही करा है। वी डू नॉट वांट दिस काइंड ऑफ पीपल विद दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। नो, बिल्कुल नहीं। आप सुधरिए, अपने आप को सुधारिए और फिर आइए। सत्संग में बैठिए, लेकिन आप किसी से बात नहीं कर सकते। अब तो सारे सजग हो जाएंगे, आप बोले सही। नो, ये देखिए, ये है महाराज का वो, ये इसे कहते हैं सॉलिड पक्तांदे कारज आप खलोता
अपने काज करावन आया राम। यह स्वामी जी, यह स्वामी जी महाराज की शिक्षाएं, यह स्वामी जी महाराज की डायरेक्शंस, यह स्वामी जी महाराज का साथ, यह स्वामी जी महाराज का हमें लीड करना। जिस दिन वो हुआ देख लिए क्या पढ़ने को मिल गया कि तनिक भी संशय नहीं लाना है, बिल्कुल ठीक किया है, ऐसे ही होना चाहिए। जो ऐसा नहीं करते हैं वो अपना केवल अपने गुरुजनों के लिए गड़बड़ पैदा करते हैं, बल्कि संस्था के लिए भी दे आर नॉट गुड, क्योंकि दे अलाउ सच नेगेटिविटीज टू ग्रो एंड बिकम ट्री। वी डोंट वांट दैट। हमारा तो एक छोटा सा दो बार इज बहुत ज्यादा, यू हैव डन, नो नॉट एट ऑल। और उससे बड़ी बात क्या है, जो रिश्तेदार हैं यहाँ पर, जिन साधिका की वो रिश्तेदार थी, अगर आपको पता है कि आपके रिश्तेदार ऐसी हैं, आपको अपनी संगत को अवगत करवाना चाहिए कि ये आपको अपनी संगत के साथ होना चाहिए। अब क्या है कि आपने अपने रिश्तेदार की साइड ली, अपने रिश्तेदार को अपने सत्संग के बारे में बताया, जो भी है, या तैयार नहीं करके आई आप अपने रिश्तेदार सत्संग के लिए, हाँ, और जिसके कारण एक साधिका जी को गुरुजनों के सामने इतनी पीड़ा उठानी पड़ी। देखिए, मैं 100% कह सकती हूँ वो जिनके साथ ये केस हुआ वो शांति होंगी। क्यों? क्योंकि तारक मंत्र पे स्वामी जी महाराज उठ के उनके सिर पे हाथ रखा। संत होते हैं, देखिए उनके ऊपर ये ऐसा बुछार होने वाला था, उससे पहले स्वामी जी महाराज ने आके उनको कवच पहना दिया अपना। ऐसी रक्षा करते हैं, गजब की। तो हम तो कथा प्रकार, हम तो स्वामी जी महाराज के ही वो चलाते हैं हमें, और हम वैसा ही बनना चाहते हैं। लल्लू पल्लू नहीं हम बनना चाहते, काम चलाओ काम नहीं हम ना करना। एक ही जीवन मिला है ये वाला, और स्वामी जी महाराज की शिक्षाएं अपने खून में, अपनी सांसों में बसा सके, वैसे चले, महाराज में चलाएं। नो, अपने लिए चुप रहना होता है, लेकिन दूसरे के लिए तो आज महाराज ने जिस तरह करवाया, मैंने अपने आप को कभी वैसे, मैंने कभी नहीं इस तरह से किसी के साथ बात की, लेकिन मैं शांत थी। ऐसे नहीं कि मैंने इस तरह का बात करके अंदर गड़बड़ हो रही थी, वो सब हो रहा था, नहीं, बहुत शांत थी। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा प्रसाद जो मिला था सत्संग, अब वो चर्चा कर लेते हैं। इतना अद्भुत, ओ मेरे प्रभु, माय गुडनेस। हमारी अमृतवाणी जी तो जैसी भी चल रही थी, मैं उसका क्या करूं, प्रभु लेके जाते हैं और बिठाते हैं वहां पे, बहुत बड़ी बात है। और पर इतने काइंड है प्रभु, वो देख रहे होते हैं, और कि भाई कितना हमने अपने आप को अंदर किया होता है, और लेकिन ये हमने तो कुछ नहीं किया होता। इतनी भारी कृपा होती है, महाराज करते हैं कि सब कुछ ही बंद कर देते, कई बार ना कान और सुनना, प्रोसेस, बुद्धि, सब कुछ बंद हो जाती है, और फिर वो पधारते हैं, और इतने सुंदर थे, मैं बता नहीं सकती। राम लल्ला, श्रृंगार नहीं था उनका, उनके घुंघराले बाल थे, हाँ, और गोल्डन ड्रेस थी, हाफ कवर्ड, और पूरा नीचे धोती, और हंस रहे, और घुंघराले बाल बिल्कुल, और फिर सहस्त्र भुजा, और वो हंसते जाए खिलखिला के ना, जैसे कि बड़ा आनंद ले रहे हैं। मैंने कहा प्रभु ये क्या है? कि मैंने लिटरली ये कहा, जब दर्शन हुआ है, मैंने कहा प्रभु ये क्या है? सहस्त्र भुजा में और हंसे जाए खिलखिला के,
ओ माय गुडनेस, मैंने कहा भगवान इसकी तो फोटो इसकी तो फोटो भी बॉन्ड नहीं हुई है जो जो आप आए हैं तो ये तो फोटो ही नहीं बॉन्ड हुई अभी। हाँ, सहस्त्र भुजा में राम लल्ला, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और हंसते जाएं, खिल खिला के हंसते, जैसे जैसे कि ना मजे कर रहे हैं। उनका बहुत ही, और फिर एक बात बहुत सुंदर होती है कि जितना भी जैसा भी माहौल होता है, जैसे भी कैसी एनर्जीज होती है ना, सो कुछ देर उनके दर्शन के या वे पधारते हैं तो इतना सब कुछ ही गायब हो जाता है, सब कुछ ही गायब हो जाता है और उसके बाद फिर स्वामी जी महाराज है, वो भी खिलखिला के हंस रहे हैं, कहते तो लॉस केस है, ऐसे आज कुछ भी नहीं पता और सच में मुझे कुछ नहीं पता था। स्वामी जी महाराज हंसे और फिर एंड में छेड़ हुई तो मैंने देखा क्या हुआ छेड़, तो देखी कि वहां पर आज तो फूल अर्पित हो रहे थे उनको कि मनाया जा रहा था, आज तो स्वामी जी महाराज का दिन मना रहे थे। बहुत कुछ रहा, पर या तो बाकी चीजें है, पर हमने कहा जो महाराज मुद्दा करना चाहते थे, बट ये है। तो हाँ, ये एक और चीज हुई कि आज जब मैं गई तो मेरे भाव यही थे कि मुझे तो बाहर निकाला हुआ है, ऐसे भाव थे। और फिर ढोलक पड़ी हुई तो मैं साइड पे बैठ गई, मैंने कभी बाहर निकाला हुआ है, ऐसे में जपती जा रही, बाहर निकाला हुआ। तो आज महाराज ने पहले ही आदेश दे दिया था। महाराज ने कहा अनुपमा, यहाँ जाप बहुत कम होता है। मैं तो बैठती नहीं थी, मुझे बैठना बंद करवा दिया था महाराज ने। तो यहाँ पे जाप के कोई इवेंट्स नहीं होते। तो फिर मैंने महाराज को कहा, पोस्ट भी गया राइट, कि मैंने कहा महाराज मैं तो किसी को नहीं कह सकती कि भाई मैं खुद ही कर सकती हूँ, यही मैं कर सकती हूँ राइट। तो फिर मैं आज जाप पे बैठी और जाप में जब मैं बैठी तो महाराज ऐसे ही थोड़ी ना जाने देने वाले थे। कहते तुझे ट्रस्ट ने सिर्फ ड्यूटी तेरी नहीं लगेगी ना, तेरा नाम नहीं लिखा जाएगा, बस यही है। बाकी तो जहां ड्यूटी नहीं लगती वो तो तू क्यों नहीं करेगी, वो तो मैं दूंगा ना। मैंने जो तुझे कहा है वो ट्रस्ट से ऊपर थोड़ी ना हो सकता है ना। तो इसलिए ट्रस्ट ने तो बस यही करना है कि उसका नाम ना लिखा जाए वहां पे किसी ड्यूटी के लिए बस तो फिर वहां पे वो धुंध जो जमी हुई थी ट्रस्ट की वो महाराज ने कही। और देखिए, जहां महाराज ने गाना गवाना होता है, गा भाई गा, तो फिर कोई एक सुर में होता है तो फिर वहां पे प्रभु गवा देते हैं और गाते हैं, फिर बहुत आनंद आता है। और उसके बाद फिर या अमृतवाणी जी भी गवा देते हैं ये चीज है। पर ये तो है, एक चीज तो है कि सत्संग में अच्छे कर्म अगर थ्रू आउट द वीक करेंगे तो सत्संग में जब किसी की ड्यूटी आएगी तो वो सही तरह से जाएगी। आपको याद होगा आज तो बड़े भारी भरकम कृपा थी, तभी कल महाराज बड़े खुश हो रहे थे। तो मैंने पूछा नहीं, मैंने कहा खुश हो रहे हैं, और मैंने लिखा भी नहीं पोस्ट कि महाराज बड़े खुश हो रहे हैं, तो खुश हो रहे थे बहुत। और तो फिर तो आज अनाउंसमेंट भी हो गई भाई, ओपन साधना सत्संग हमारे सत्संग में गरीब होती नहीं थी कभी, आज हो गई। आज अनाउंसमेंट कर दी, बड़े अच्छे से बोला, बड़े अच्छे से सारा विस्तार से समझाया, बड़े अच्छे से किया। और फिर उसके बाद वो जो महिला गाती हैं, जो हमारे संचालक जी की है सिफारिश वाली, तो उनका वो ओवर तैयार थी, उनको ओवर तैयार किया हुआ था कि महाराज की धुन अभी लगनी थी शायद, वो उससे पहले ही उन्होंने गाना शुरू कर दिया, तो फिर उनको बंद किया गया। फिर महाराज की धुन आई और उसके बाद फिर उन्होंने गाना शुरू किया, तो इंटरनेट ठीक रहा।
लेकिन क्या हुआ, देखो जब विघ्न पड़ना होता है तो अपने हाथों ही पड़ जाता है, चाहे हम जितनी मर्जी तैयारी कर लें। तो क्या हो गया कि आज जो ढोलक वाले थे वो बेचारे सपोर्ट करते हैं सत्संग को, तो उनको आती नहीं बजानी, तो वो बजानी शुरू कर दी उन्होंने। उन बेचारों ने बजानी शुरू कर दी ढोलक। तो मैं सुन रही, मैंने कहा देखो कई बार ये होता है, स्वीकार ही नहीं होता, गलत तरह से हो रहा है ना सारा चीज। तो जबकि गा रही थी ठीक, लेकिन क्या हो गया, वो छेने बजने शुरू हो गए, और वो गा ऑनलाइन रही थी, और ढोलक जो आती नहीं थी बजानी वो बजनी शुरू हो गई। तो एंड रिजल्ट वैसे का वैसा रहा। पर जो भी है, बड़ी बहुत कुछ रहा। भक्ति कहाँ थी पता नहीं, वो तो यहीं पे आएगी। महाराज दया कीजिए प्लीज। इसलिए बट कई बार महाराज ने ऐसे ही सिखाना हो, तो पर बड़ा आनंद आया। वो अब ये पता नहीं कैसा क्या चल रहा है मेरे साथ, और लेकिन देखिए वो रामलला सहस्त्र भुजा में आए, बहुत ही सुंदर थे, सच मानिए बहुत ही सुंदर थे, बहुत सुंदर, घुंघराले बाल और हंसते जाएं और शस्त्र भुजा और गोल्डन कलर का ड्रेस। सारे हंस रहे थे आज देख रहे थे क्या चल रहा था, हंसी जा रही थी। देखिए देवता और देवगण भी हंसते हैं, पर इंजॉय कर रहे थे आई गेस। क्योंकि अनाउंसमेंट भी हुई, और फिर आवाज भी सब ठीक रही। साधकों की प्रार्थनाएं महाराज स्वीकार करते हैं, पर प्रार्थना तो अभी चलती रहेंगी, है ना, या क्योंकि महाराज के रास्ते पे चलना श्रद्धा आनी, मेन है श्रद्धा आनी। अब पता चल गया कि श्रद्धा ही नहीं है, उसके कारण इतना लो डिप होता है। श्रद्धा आनी बहुत जरूरी है, और श्रद्धा आए, है ना। हम विश करेंगे कि हम सब में और श्रद्धा बढ़े, जितना जितना जो स्केल है जिसका, वहाँ और श्रद्धा बढ़े, और गुरुजनों के प्रति और भाव बढ़े, राइट, या बिल्कुल, और लोकप्रियता छूटे लोकप्रियता ज्यादा है, ये बात है। पर ठीक है, अच्छा है कई परिवार ऐसे होते हैं हमारे परिवार ऐसी है पर बहुत 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 था। देखिए कभी हंसा रहे होते हैं, कभी कहाँ बिल्कुल वो कर रहे होते हैं कभी ऐसे खड़ा करते हैं, है ना, कि बिल्कुल किसी पे हो ना, ऐसा बिहेवियर शुड नॉट बी टॉलरेटेड एट ऑल, शुड नॉट बी टॉलरेटेड एट ऑल। बट आई एम वेरी हैप्पी, बहुत चीजें अच्छी रही। टेस्ट थे कि नहीं करना, पहली बार में ही नहीं करना, निकालना बाहर, पहली बार में ही बोलना नहीं ये नहीं ठीक, आप ये नहीं ठीक, ऐसा बिहेवियर करेंगे पहली बार में, ताकि दूसरी बार आ ही ना पाए। बट हम ढीले होते हैं, बट आई एम वेरी हैप्पी कि हुआ, और सक्सेसफुल सारा राव महाराज ने पुष्टि दी, बिल्कुल ऐसे ही करना है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज इन डिसरिस्पेक्ट। स्वामी जी के बच्चे हैं सारे, आप डिसरिस्पेक्ट करेंगे आपका सत्संग नहीं अच्छा चलना, आप डिसरिस्पेक्ट करेंगे पाप कर्म के भोगी बनेंगे। बहुत बहुत पाप कर्म है, दीनहीन को इस तरह से सताना और तंग करके जाना बहुत बड़ा पाप कर्म है, या बिन कारण गंदी गंदी बातें बोलनी पाप कर्म है। सत्संग में पता लग जाता है, रिपोर्ट कार्ड आ जाते हैं सत्संग का राइट, रिपोर्ट कार्ड आ जाते हैं सत्संग में। या आइए सीधे होके बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप सुनते हैं, और फिर आनंद लेते हैं, प्रार्थना करनी है प्रार्थना करते हैं, जैसे जैसे आपके अपने भाव पर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर लेटिंग महाराज का, फॉर लेटिंग मी शेयर, राइट, कि हमारी एक छोटी सी कम्युनिटी है और हम इस तरह की बातें खुल के कर सकते हैं, राइट
ओ मेरे प्रभु। आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय।